कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से मुलाकात। समाजी और मजहबी तबकात ने DGISPR का वालेहाना खैर मकदम किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मसावी आईनी हुकूक हासिल हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। कौमी इत्तेहाद, बराबरी और हम आहंगी से ही कायम रहता है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। ईरान का जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमला। इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली शहर बाद पर हमला कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा अमरीकी तैयारों ने फिरदो, नितंज और इस्फहान पर वाक़े ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर कामयाब हमला मुकम्मल कर लिया। फर्दो एटमी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जौहरी मरकज पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया। अमरीकी सदर ने कार्रवाई को दुनिया की सबसे पेशेवराना और कामयाब फिजाई कार्रवाई करार दिया। कहा, दुनिया के किसी भी दूसरे फौजी इदारे के पास इस नौयत का ऑपरेशन करने की सलाहियत नहीं। अब वक्त है कि हम अमन की तरफ कदम बढ़ाएं। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की गुफ्तगू, कहते हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। ईरान से मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने और सिफारती हल तक पहुंचने का मुतालबा करते हैं। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका की कार्रवाई इजरायली हमलों का तसलसल है। फरीकैन आलमी और इंसानी हमदर्दी के कवानीन की पासदारी करें। मजीद कशीदगी खित्ते और पूरी दुनिया को मुतासिर करेगी। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है। अमरीका के ईरान पर हमले पर मुख्तलिफ ममालिक का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, क्यूबा, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला की हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने मसले के सियासी हल पर जोर दिया। कहा, बैनुल-अक़वामी बरादरी नाजुक हालात में बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। कुवैत और इराक की भी ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी फिजाई हमलों के बावजूद ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। फर्दो, नेतन्ज और इस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद ताबकारी के अखराज की निशानदही नहीं हुई। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। कहा, सूरत हाल की मजीद तफसीलात सामने आएंगी। ईरान की जौहरी तंसीबात से मुतालिक मुकम्मल तज्ज़िये फराहम किए जाएंगे। ईरान का अमरीकी हमले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन ने अमरीकी बमबारी को खुली और गैर कानूनी जारियत करार दे दिया। ईरानी मिशन ने कहा, सलामती काउंसिल अक़वाम इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद मुझे कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने का वादा पूरा हुआ। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी जंग का यकतरफा फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं। अमरीकी सेनेटर और डेमोक्रेट रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर अमरीकी हमले को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, ईरान पर ट्रंप के हमले गैर आईनी हैं। अमरीकी आइन के मुताबिक जंग छेड़ने या किसी मुल्क पर फौजी कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को है। ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले शख्स मजीद मसाइबी को सजाए मौत दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद मसाइबी को हसास मालूमात मोसाद को फराहम करने के इल्जाम में सुप्रीम कोर्ट से सजा की तौसीक के बाद आज फांसी दी गई। मजीद मसाइबी पर इजरायल के लिए जासूसी, तखरीबकारी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों जैसे संगीन इल्जाम थे।
मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। इजरायली जारियत से खत्ते की अमन को शदीद खतरात लाहक है। ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की OIC इजलास में गुफ्तगू, कहा इजरायली इक़दामात आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इजरायली जारियत से आलमी अमन को खतरा है। पाकिस्तान ईरान के हक के दिफा की हिमायत करता है। शहबाज शरीफ के नोबेल इनाम याफ्ता ट्रंप ने ईरान के मासूम शहरियों पर बराह रास्त हमला किया। ट्रंप की नोबेल इनाम के लिए नामजदगी गुलामी की आखिरी हद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहते हैं शहबाज शरीफ खुशामद छोड़कर एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत पैदा करें। इक़्तिदार के लिए खुशामद के बजाय कैदी नंबर 804 बन जाना कहीं बेहतर है। जो मुसलमानों पर बम बरसाए उसे नोबेल इनाम के लिए नामजद करना नाकाबिले फहम है। हुकूमत की जानिब से अमरीकी सदर ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश करना ब्लंडर है। आर्मी चीफ का ट्रंप से मिलना मिस टाइमिंग है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की गुफ्तगू, कहते हैं माजी की आलमी सिफारती गलतियां नोशे दीवार है। IMF की सख्त शराइत पर कौमी बजट पार्लियामेंट में पेश करना लाहासिल मश्क है। ज़राअत की तरक्की के लिए बिजली, गैस और तेल सस्ता करना होगा। मुल्क में बढ़ता सियासी बहरान नए खतरात पैदा करेगा। बन्नू में जमीन का तनाजा, 5 अफराद की जान ली गया। मुहिमन खेल में 2 ग्रुपों के दरमियान अराजी के तनाजे पर फायरिंग। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग से 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस की नफरी इलाके में पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक होने वालों में से 3 का ताल्लुक एक और 2 का ताल्लुक दूसरे फरीक से है। और शदीद गर्मी के बाद मुल्क भर में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। लाहौर में बादल बरस पड़े। दर्जे हरारत में कमी से हब्स का जोर टूट गया। सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी, गर्द आलूद हवाओं की पेशगोई की गई है।